दोस्तों अगर आपको भी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम निकालना है तो आपको एक चीज़ तो पता होगी, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम को निकालने के लिए मैथ और रीजनिंग का सबसे बड़ा रोल होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैथ की स्ट्रेटजी बताई थी कि आपको मैथ में कैसे आप 40 में 40 नंबर ला सकते हो, ईजीली ला सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, फ्री में कैसे पढ़ना है, ठीक है, और कहाँ से पढ़ना है, और फिर उसके बाद आपको क्या क्या करना है और आप कैसे करके अपने रीजनिंग में 40 में 40 नंबर ला सकते हो बिल्कुल इजीली। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भाई देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार आपको रीजनिंग को मतलब अपना सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करना है रीजनिंग का। तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यूट्यूब पर जाना है और आपको एक बैच मिलेगा, परमवीर बैच, ठीक है। यानी कि आपको यूट्यूब पर जाना है, आपको वहाँ पर सर्च करना है रीजनिंग परमवीर बैच। आपको वहाँ पर एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर उसमें लगभग 60 के आसपास वीडियो हैं। तो आप उस वाली प्ले लिस्ट को कंप्लीट वॉच कर लेना, वहाँ से आपका रीजनिंग का सिलेबस एकदम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब भी आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें तो देखो, आपको पता है कि एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो आपको 7 दिन में से 5 दिन में मतलब जो अब मैंने अभी आपको प्ले लिस्ट बताई है, उन 5 दिन में आपको वहाँ से वीडियो देखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके वीक के जो 2 दिन बचते हैं, उसमें आपने जो 5 दिन में जो भी पढ़ा है आपको उसका उन 2 दिन में रिवीजन करना है, अच्छे से करना है रिवीजन, और प्रैक्टिस भी करनी है उन्हीं 2 दिन में, ठीक है। आपने जो पिछले 5 दिन में पढ़ा है उसका। अब भाई मैं आपको रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ, मतलब जिनको आप पढ़कर आपके मतलब कुछ ही टॉपिक हैं बस, उन ही कुछ टॉपिक से आपके 15 प्लस क्वेश्चन आपके मतलब इन्हीं टॉपिक से आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आप मतलब थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ ताकि मैं यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ताकि आप लोग भी मतलब इनको देख लेना और इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। आपका यहाँ पर पहला की तरह यहाँ ये रही, आपका यहाँ पर पहला चैप्टर है सीरीज, ठीक है, नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज। भाई अभी के टाइम में सीरीज से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि अभी जो मैंने 2026 वाला एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था, उसमें मेरे नंबर सीरीज से लगभग 5 क्वेश्चन आए थे भाई, 5 क्वेश्चन, समझ लो ना। 20 में से 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक ही चैप्टर से आ रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है भाई। तो आपको नंबर सीरीज को और अल्फ़ाबेट सीरीज को अच्छे से घोंट के पी ही जाना है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद आपका एक और चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग, आपको इसको भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इससे भी 2 सवाल आते हैं हर एक शिफ्ट में। और उसके बाद एनोलॉजी, ठीक है, एनालॉजी, इससे भी लगभग 2 सवाल आते हैं हर एक शिफ्ट में। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, ये मतलब चैप्टर बहुत सारे लोगों को मतलब दिक्कत करता है। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, और 2 बार पढ़ देना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से 1 से 2 सवाल हर शिफ्ट में आते हैं। और मोस्टली लोग इन्हीं मतलब इसी चैप्टर के सवाल को छोड़ देते हैं, लेकिन आपको भाई नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको इसी चैप्टर को सबसे अच्छे से पढ़ना है और इसमें मतलब अपनी बहुत अच्छी पकड़ बना लेनी होगी। उसके बाद ब्लड रिलेशन, इससे भी 1 से 2 सवाल आते हैं, ये भी मतलब बहुत सारे लोगों को दिक्कत करता है, तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद डायरेक्शन टेस्ट और सिलोजिज्म भी, ठीक है, ये भी थोड़ा सा मतलब दिक्कत करता है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ आपको कौन सा चैप्टर दिक्कत कर सकता है, ठीक है, सिलोजिज्म, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद क्यू एंड डाइस, ईजी चैप्टर है, आप इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग, भाई इसमें देखो आपका दर्पण और जल प्रतिबिंब वाले मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद मतलब यहाँ पर आपके पेपर फोल्डिंग वाले, यानी कि एक कागज़ की आकृति है, उसको ऐसे मोड़ा मतलब आप मतलब समझ रहे हो ना, वैसे आते हैं क्वेश्चन। उसके बाद कुछ हिडन डायग्राम होते हैं, मतलब एक आकृति छुपी हुई है, तो बताओ यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी। मतलब आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे हो, डायग्राम वाले मतलब इसी में आ जाते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में। और यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग के भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये बिल्कुल ईजी होती है, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। यानी कि ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इन्हीं टॉपिक्स, ठीक है। आपके इन्हीं टॉपिक्स से आपके 15 के आसपास क्वेश्चन आराम से फंस जाएंगे, यानी कि 20 में से 15 के आसपास क्वेश्चन इन्हीं कुछ टॉपिक से आ जा रहे हैं भाई। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है, अगर दम है तो इस बार सिलेक्शन लेके दिखाओ मेरे भाई, हम आपको मान जाएंगे, सच बता रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्या इतना आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी है, मतलब कि क्या इतना आपके 40 में 40 नंबर लाने के लिए काफ़ी है। भाई इतना काफ़ी नहीं है। इसके बाद भैया जो मेन मतलब जो मेन मुद्दा है वो होता है प्रैक्टिस का। यहाँ पर जो बंदा सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा रिवीजन करेगा, वही सबसे मतलब रेस में आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो
मैंने आपको बता दिया कि आपको अपना मतलब सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बता दिए, आपको इन टॉपिक पर अपनी अच्छे से पकड़ मतलब बना लेनी है। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और भैया बताना ही भूल गया, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब अपना सिलेबस कर लें कंप्लीट, उसके बाद यूट्यूब पर एक और प्लेलिस्ट है, वो मतलब हमारे एक और मतलब इन्हीं सर की है, और वो है 40 गोल्डन वाली है। ऐसे वो हाँ 40 गोल्डन करके एक प्रैक्टिस सेट वाली इनकी एक प्लेलिस्ट है, तो आप वो उनकी 40 क्लासेस देख लेना, आपकी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अभी आपके पास टाइम है भाई, आप दबा के मतलब एक बार अपना 2 महीने में सिलेबस आराम से कर लो कंप्लीट। उसके बाद दबा के प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, जो क्वेश्चन में आप फंस रहे हो उस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। मतलब आपने मॉक लगाया, ठीक है, आपने देखा कि मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप एक अलग से एक नोटबुक ले लो, और उसमें मतलब जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं आप उन्हीं क्वेश्चन को लिख लेना, और आप उन क्वेश्चन को एकदम गौंट के पी जाना, ठीक है। यानी कि आपको वो क्वेश्चन कभी भी दोबारा मॉक टेस्ट में या फिर प्रैक्टिस सेट में कहीं ना कहीं मिल जाता है, तो आप देखते ही आपकी पेन अपने आप चल जाएगी, हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ठीक है। ओके, ऐसे करना, ठीक है। तो आपके रीजनिंग के लिए इतना काफ़ी था, बाकी आप मॉक टेस्ट होकर आपसे लगा सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।